नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट में यूज मेमो हुक के बारे में सीखेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्ट में बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम और फिर देखेंगे कि कैसे यूज मेमो हुक हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना टू स्टेट वेरिएबल्स। तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल होगा नम और सेट नम। तो ये एक नंबर होगा और हम यूज स्टेट से इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो सेट इनिशियलाइज टू जीरो। और फिर दूसरा होगा मेरा एक चिल नम। ये चिल इसलिए है क्योंकि इस नंबर का कोई काम नहीं है, लेकिन यूज़ मेमो को समझने में ये हमारा कुछ काम आएगा। तो हमें ये नंबर भी चाहिए। और अब सोचो कि मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं जो भी नंबर दूँ, वो उस नंबर का फैक्टोरियल करके हमें दे दे। तो इसका कुछ छोटा-सा यूआई बना लेते हैं हम पहले। तो सबसे पहले h2 में मैं अपना नंबर का आउटपुट दूँगा और फिर इसके बाद कुछ बटन्स आएँगे, ताकि मैं नंबर को मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकूँ। मतलब सिंपल एक काउंटर जैसा होगा। तो इसमें होगा ऐड, इसमें डाल देते हैं ऐड और फिर जो होता है मतलब रीसेट और सब। और 3 फंक्शंस वैसे बना लेते हैं हम। तो फंक्शन ऐड और ऐड के अंदर सिर्फ मैं अपना सेट नम लूँगा और सेट नम में मुझे मिलेगा प्रीवियस नम और मैं सिर्फ लौटाऊँगा प्रीवियस नम प्लस 1। और ऐसे ही हम 2 और फंक्शंस भी बना लेंगे। जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, बहुत बार किया है। तो रीसेट और यहाँ पे मैं सेट नम को 0 बना देता हूँ और तीसरे में मुझे इसको सिर्फ माइनस करना होगा और इसको सब बताना पड़ेगा। तो ये एक हमारा तीनों ही ऐड हो गया है, लेकिन तीनों 3 जैसा काम करेगा। ये ऐड हटा के सब कुछ कर देते हैं ठीक से। तो इतना तक तो हमें पता है कि ये एक बहुत ही आसान सा काउंटर है, बहुत बार बना लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो इसके बाद मैं जो अपना काम करूँगा वो है हमारा फैक्टोरियल भी हमें आउटपुट करना पड़ेगा। तो h2 में मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल और फिर मुझे फैक्टोरियल का आउटपुट चाहिए। तो फैक्टोरियल के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एक और। इसका नाम मैं देता हूँ फंक्शन फैक्टोरियल। फैक्टो, फैक्टो ही काफ़ी है। फैक्टो मतलब फैक्ट्स भी होता है, लेकिन इस बार फैक्टोरियल है। तो इसके अंदर मैं अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँगा और फिर वो फैक्टोरियल मुझे दिखाना है। तो फैक्टोरियल मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो सोच लो लाइक मेरे पास कोई रिजल्ट है, ये है 1 और मैं अब एक फॉर लूप बनाऊँगा। इसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल होगा i, i 2 से लेके मेरा जो नंबर है, नंबर तक जाएगा और फिर i प्लस 10। और मैं हर बार क्या करूँगा, रेस से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मेरा जो मिलेगा उसको मैं रिटर्न कर दूँगा रेस को और फिर मेरा फैक्टो में ये सेव हो जाएगा। तो फैक्टोरियल यहाँ पे मैं क्या करूँगा फैक्टो और इसको इन्वोक भी कर देते हैं। तो अब तो ये 1 आ रहा है क्योंकि मेरा रिजल्ट 1 है और मेरा नंबर है -3। तो माइनस का तो कोई फैक्टोरियल वैसे होता नहीं। लेकिन मैं प्लस में देख लेते हैं कि कुछ ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो 4 में मेरा 6 आ रहा है और 5 में 24, मतलब एक-एक कम आ रहा है। अब ठीक होगा। तो 5 में 120, 6, 2, 1। अच्छा, तो माइनस भी आ रहा है तो इसका कुछ काम तो करना होगा। तो एक इफ स्टेटमेंट डाल देते हैं कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो कुछ और रिटर्न करो। रिटर्न, अरे भाई, हाँ, ये सही है। तो अब मेरा फैक्टोरियल तो ठीक से आ रहा है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो सोचो मैं नीचे एक और बटन बना लेता हूँ और इसमें मेरा जो चिल नंबर है, उस चिल नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी ये 0 है, इसको क्लिक करने से भी 0 होगा। लेकिन सोचो कि अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे इस चिल नंबर को मैं इंक्रीमेंट करूँगा। तो इसको हम दे देते हैं चिल बीटीएन। अच्छा, एरर आया क्योंकि ये तो खाली है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ई मिलेगा, लेकिन मुझे ई नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसको बढ़ाना है। तो सेट चिल नम, मुझे प्रीवियस चिल नम मिलेगा, इसको एक करके बढ़ाओ। तो अब अगर मैं चिल बटन में क्लिक करूँ, अच्छा अभी भी कुछ इशू आ रहा है। हाँ, इशू ये है कि इसको रिटर्न करना होगा ना, ऐसे ही तो नहीं आएगा। तो अब क्लियर करते हैं।
अच्छा ऐड, तो ये सब तो ठीक चल रहा है। तो अब मैं चिल बटन को ऐसे इंक्रीमेंट करता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम अभी भी नहीं दिख रहा लेकिन अभी जल्दी दिखेगा। दिक्कत ये है कि मैं इसको यहीं पे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो करूँगा इसको यहाँ से हटा के इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। इसका नाम देंगे हम चिल फंक्शन और इस चिल फंक्शन को हम ऊपर लिख लेंगे फंक्शन, और ये होगा चिल फंक्शन। इसका नाम दे देते हैं चिल फंक्शन, और यहाँ पे हम लॉक करेंगे चिल एफएन। ठीक है, अब मैं चिल बटन में क्लिक करूँ तो चिल फंक्शन आ रहा है, जो कि सही है, ऐसा आना भी चाहिए। और मैं एक और काम करता हूँ, ये जो फैक्टो है इसके अंदर भी मैं एक लॉक कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लॉक करता हूँ फैक्टोरियल फंक्शन। अब मैं अगर प्लस करूँ, रीसेट करूँ, या सब करूँ, फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इस चिल को क्लिक करूँ, तब मुझे चिल फंक्शन भी मिल रहा है और फैक्टोरियल भी मिल रहा है। ये थोड़ा-सा अजीब है, क्योंकि ये जो चिल फंक्शन है, ये तो सिर्फ़ मेरा चिल जो स्टेट वेरिएबल है इसको बढ़ा रहा है। इसके साथ तो फैक्टोरियल का कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है। मतलब फैक्टो के अंदर तो चिल का कुछ भी नहीं है, चिल तो सिर्फ़ अपने आप बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है। अब सोचो, ये पूरा नंबर मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। ये मैक्सिमम इंट के बाद भी जा सकता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। इसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। लेकिन मैं अब चिल को मतलब कॉल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा कैलकुलेशन ये हड़बड़ कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ मेमो हुक यूज़ करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हम यूज़ मेमो हुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मुझे यूज़ मेमो हुक को इंपोर्ट करना होगा, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। और अब जो ये फैक्टो फंक्शन है, मैं इसको एक एरे फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फैक्टो इक्वल्स टू, और ये जो मेरा पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं मेमो के अंदर रैप कर लूंगा। तो कॉन्स्ट इक्वल टू फैक्टो नहीं, कॉन्स्ट फैक्टो इक्वल्स टू। तो अभी ये एक एडो फंक्शन है। सेव किया, सब कुछ क्लियर किया, रीसेट टू ज़ीरो, और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चिल भी बढ़ रहा है, सब ठीक हो रहा है। अब अगर मैं यूज़ मेमो यूज़ करूँ अभी, जैसे कि इस पूरा फंक्शन को मैं कुछ यूज़ इफ़ेक्ट की तरह, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ मेमो, और फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर पूरा फंक्शन डाल देंगे। अब कुछ एरर्स आ रहा है, क्योंकि यूज़ मेमो क्या करता है, इस फंक्शन का वैल्यू को फैक्टो में स्टोर करते हैं। ये फंक्शन को नहीं स्टोर करते। तो मुझे यहाँ पे इन्वोक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे फैक्टो का सिर्फ वेरिएबल का मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब अगर मैं सब कुछ क्लियर करूँ, ऐड करूँ, तो हो रहा है। अगर अब मैं चिल में क्लिक करूँ, तो अभी भी मैं देख सकता हूँ कि फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है। तो ऐसा क्यों? हमने तो यूज़ मेमो यूज़ कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो यूज़ मेमो है, ये भी यूज़ इफ़ेक्ट की तरह एक डिपेंडेंसी एरे माँगता है। तो यहाँ पे मुझे एक डिपेंडेंसी एरे डालना होगा, और इसमें मुझे बताना होगा कि कौन-सा वो वेरिएबल है, जो चेंज करने से मुझे ये फंक्शन कॉल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि अगर मेरा सिर्फ़ जो नंबर है, ये चेंज हो, तब भी सिर्फ़ ये फंक्शन कॉल करो। तो जैसे कि अब मैं ऐड करूँ, तो फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है, रीसेट करूँ तो आ रहा है, सब करूँ तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं चिल बटन में क्लिक करूँ, तो सिर्फ़ अभी चिल फंक्शन आ रहा है, वो फैक्टोरियल फंक्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नम के साथ-साथ चिल नम भी ऐड कर दूँ, और अगर अब मैं चिल बटन में क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है। क्योंकि ये डिपेंडेंसी एरे बोल रहा है कि ये चिल बटन जो है, ये तो हमारा चिल फंक्शन। अच्छा, ये चिल फंक्शन वैसे होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, चिल नम होना चाहिए था। चिल फंक्शन से भी आ रहा है, क्योंकि मतलब चिल फंक्शन भी हमें बार-बार मिल रहा है। अच्छा, अब अगर मैं चिल बटन में क्लिक करूँ तो फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि चिल नम का वैल्यू तो चेंज हो रहा है। उसका मतलब ये डिपेंडेंसी एरे चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब हमें ये फैक्टो फिर से कॉल करना चाहिए, तब फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है। लेकिन मुझे तो चिल फंक्शन के साथ इसका कोई रिलेशन तो है नहीं, तो इसीलिए मैं चिल फंक्शन को हटा दूंगा। अब मैं क्लियर करके अगर चिल बटन में क्लिक करूँ, तो सिर्फ चिल फंक्शन आ रहा है, कोई हमारा फैक्टोरियल फंक्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो सिर्फ इतना तक रन हो रहा है। ये जो यूज़ मेमो के अंदर जो फंक्शन है, मतलब जो हमारा सबसे एक्सपेंसिव फंक्शन है, वो हमारा रन नहीं हो रहा, तो जो कि परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो यही यूज़ मेमो हुक का एक आसान सा यूज़ केस है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।